दोस्तों मंगलायतन यूनिवर्सिटी जो कि यूपी अलीगढ़ की है, यहाँ से अगर आपने भी मंगलायतन यूनिवर्सिटी में हमें सबको पता है कि ओडीएल और ओएल दो तरीके से एडमिशन होता है। तो यहाँ पर ओडीएल वालों को तो असाइनमेंट नहीं जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन लर्निंग में जिसने भी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया होता है उन लोगों को अपना असाइनमेंट भी सबमिट करना होता है। और अभी अगर हम बात करें आज की वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल देने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने असाइनमेंट्स को सबमिट कर पाते हैं, उसका तरीका क्या है, उसकी गाइडलाइंस क्या है। यहाँ पर A to Z मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करेंगे मंगलायतन यूनिवर्सिटी में अगर आपने भी ऑनलाइन में कोई कोर्स किया है तो आपको असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है muonline.ac.in। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैं स्टूडेंट लॉगिन ऑलरेडी कर चुका हूँ। स्टूडेंट लॉगिन करने के बाद जो होता है यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आता है स्टूडेंट LMS लॉगिन। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको शो होता है। यहाँ पर क्या है कि आपको माई कोर्सेस है, माई कोर्सेस में जितने भी यहाँ पर कोर्सेस है जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं तो ये BCA के लिए ओपन किया हुआ है मैंने। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये कन्फ्यूज़न होता है कि यहाँ पर असाइनमेंट हमें कहाँ पर मिलेंगे। तो असाइनमेंट में देखिए यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है असाइनमेंट हायर सेमेस्टर जुलाई 25 सेशन, यानी जुलाई 25 सेशन के लिए जिनका 31 दिसंबर को कल लास्ट डेट है, इसको सबमिट करना है। यहाँ पर आपको असाइनमेंट गाइडलाइंस दी गई है। गाइडलाइंस पढ़ने से हमें सबसे ज़्यादा इजी हो जाता है कि किस तरीके से करना है। गाइडलाइंस में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि काइंडली रीड द गाइडलाइंस केयरफुली। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं। सबमिशन ऑफ असाइनमेंट इज़ मैंडेटरी, यानी कि मैंडेटरी तो है ही है, ये आपको करना कंपलसरी होता है। जैसे कि अभी जो असाइनमेंट सबमिट हो रहे हैं उसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर है। यहाँ पर आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स जो असाइनमेंट के 40% आते हैं, यानी कि 40% तो मार्क्स आपको आना ही आना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आपका क्या है, कवर पेज भी इसका साथ दिया गया, यानी कि आप जो असाइनमेंट सबमिट करेंगे उसका एक पहले कवर पेज होगा, उसके बाद वो असाइनमेंट सबमिट होंगे। असाइनमेंट आप किस तरीके से सबमिट कर सकते हैं, तो असाइनमेंट आपका हैंड रिटन भी हो सकता है A4 साइज़ के पेपर पे और कंप्यूटर टाइप भी हो सकता है। दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और इनकम्प्लीट असाइनमेंट एक्सेप्टेड नहीं किए जाएंगे, जो कि यहाँ पे दिया गया है। अब गाइडलाइंस में क्या है, ईच असाइनमेंट कैरीज 30 मार्क्स, यानी कि हर असाइनमेंट जो आप करेंगे 30 मार्क्स का है। 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन का आंसर जो है 6 मार्क्स का होता है। अब इसमें क्या है, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है, 200 वर्ड का कम से कम वो होना चाहिए। इसके बाद क्या है कि आपका जो असाइनमेंट है अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच 5 ब्लॉक्स। 5 ब्लॉक्स यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या है 1A 1B 2A 2B 3A 3B, इस तरीके से करके 5 ब्लॉक्स आपको अलग अलग शो होते हैं। यानी कि हर एक में 2-2 क्वेश्चन है, 2 में से 1 क्वेश्चन आपको करना है। 5 अटेम्प्ट करना कंपलसरी होता है। असाइनमेंट शुड बी हैंड रिटन और कंप्यूटर टाइप, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था उसमें। अपलोड असाइनमेंट, यहाँ पे क्या है कि आपका जैसे असाइनमेंट में आपका एक असाइनमेंट आप कर रहे हैं उसमें 5 क्वेश्चन है, तो 5 का एक ही PDF आप बनाएंगे। वो PDF बनाने के बाद आप उसको सबमिट करते हैं। सबमिट कैसे होगा वो प्रैक्टिकली भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा, अभी सिर्फ हम गाइडलाइंस को पढ़ रहे हैं। असाइनमेंट शुड बी स्कैन्ड और सेव्ड इन 1 PDF फाइल, जैसे कि अभी ऊपर भी दिया था सेम इसमें यह है, 2 GB से ऊपर का उसका साइज़ नहीं होना चाहिए जो आप असाइनमेंट की फ़ाइल को एक PDF में बनाएंगे। स्कैन PDF फाइल हैज़ टू बी अपलोडेड इन द असाइनमेंट टैब इन योर LMS पोर्टल अंडर सबमिट टैब। ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा किस तरीके से आप आगे इसको कर सकते हैं। हैंड रिटन होना चाहिए या फिर वर्ड फाइल में होना चाहिए, जैसे कि पहले से ही है। अपलोड फाइल प्लीज़ चेक सबमिट बटन, आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है और 2 GB से ऊपर नहीं होना चाहिए, वही चीज़ इन्होंने रिपीट की है। अब आ जाते हैं हम उस पर कि आपके असाइनमेंट किस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब हम असाइनमेंट का गाइडलाइंस पे आ चुके, अब कवर पेज पे हम आ जाते हैं। कवर पेज अगर हम बात करें तो आपका कवर पेज कुछ इस तरीके का शो होता है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर दिया हुआ है 30 मार्क्स। इसके बाद लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, ये यहाँ पर पुरानी डेट है 31 हो चुकी है। अगर हम बात करें अब इसको आप 31 दिसंबर आप कर सकते हैं कि 31 दिसंबर 25 इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पर आपका है लर्नर का नेम, आपका नेम क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो आपको मिलता है, कोर्स नेम, आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, कोर्स कोड भी एक होता है, डेट ऑफ सबमिशन, किस डेट को आप इसको सबमिट कर रहे हैं। फिर यहाँ पर वही सब चीज़ें रिपीटेड की गई है। ये कवर पेज आपको अपना कंपलसरी होगा हर असाइनमेंट को सबमिट करने में। ठीक है, यहाँ पर ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ये दो ऑप्शन इसके दे रखे हैं। फिर यहाँ पर है टाइप योर असाइनमेंट हेयर, यानी कि यहीं से आपको अपना असाइनमेंट को टाइप करके
उसको पूरा का पूरा एक PDF बना लेना है कंप्यूटर टाइप में। अब यहाँ पर अगर हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ की बात करें कि असाइनमेंट किस तरीके से होंगे, तो यहाँ पर ही आपको ये दिख जाता है जैसे कि सबसे पहला असाइनमेंट है सिस्टम एनालिटिक्स या डिज़ाइन, जो कि इसमें दिया है। अब ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है जिसमें ब्लॉक 1 में यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लोर द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। फिर यहाँ पर दूसरा, इन दोनों में से कोई एक आंसर आपको करना है। सेम इसी तरह से ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5, सेम आपको इस तरीके से एक एक करके इसको करना है। अब यहाँ पर आपको यही डाउनलोड ऑल फाइल, असाइनमेंट गाइडलाइंस, असाइनमेंट कवर पेज, जो कि मैंने आपको वर्ड फाइल में अभी दिखाया था। फिर जब आप इसको पूरा का पूरा बना लेंगे तो यहाँ पर आएगा ऐड फाइल। ऐड फाइल में माई कंप्यूटर पे जाके आप उसको अपलोड कर सकते हैं, जिस तरह से हम फोटो वगैरह अपलोड करते हैं। 2 GB से ऊपर का स्पेस नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है। अगर कोई स्पेसिफिक कमेंट्स है, जैसे कि आपका कोई गड़बड़ हो जाती है, कोई आंसर में आपकी गड़बड़ हुई है या कुछ गलत हुआ है, तो यहाँ पर आप उस तरीके का स्पेसिफिक कमेंट्स यहाँ पर लिख सकते हैं। और उसके बाद सबमिट का बटन, जैसे ही आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपका ये असाइनमेंट सबमिट हो गया है। अब यहाँ पर है कि जैसे कि आपका ये था कि ये तो पहला ही असाइनमेंट मैंने आपको दिखाया। इसी तरीके से अगर हम वापस जाते हैं अपने उसी पेज पर जहाँ से हमने सिस्टम से लिया था अभी पहला असाइनमेंट, तो आपको नीचे और भी बाकी असाइनमेंट शो होते हैं। सारे के सारे असाइनमेंट आपको करने हैं। आपके 14 असाइनमेंट जैसे यहाँ पे दिख रहा है, तो इस तरीके से एक नंबर आपका भी दिख जाएगा, आपके कितने असाइनमेंट वहाँ पर सबमिट होने हैं। व्यू ऑल वर्क करेंगे तो एक ही बार में आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर दिख जाती है। तो दोस्तों ये था ये कि मंगलायतन यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन स्टूडेंट किस तरीके से अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।